दुकान नहीं चलती बिल्कुल। दुकान तो तूने अभी करी है नहीं नहीं नजफगढ़ वाली। कारीगर भी छोड़ रखा है। छोड़ दिए थे, भाग गए, चले गए हैं। फिर आप संभाल रहे हो अब? दुकान खुली ना रही, बंद है। खुला ना रही माता रानी। अच्छा बंद कर रखी है। कारीगर बंद नहीं का है। ही किराया दी है। वो तो देख किराए वाला तो लेगा, उसका तो चढ़ता है भाई। उसने कोई मतलब ना खोलो या ना खोलो, उनकी तो भाड़े पे दुकान उठ गई, वो तो भरना है भाई। यही इस पे हाथ मत लगा। बाकी दुकान है भाई चलाने के लिए, या तो खुद खड़ा हो उस दुकान में, ना फिर किसी को छोड़, ठीक है, या फिर साझे की कर उसको कोई और संभाल ले ना। तो और खुद चलानी है तो खुद चलानी है तो फिर किसी को खड़ा करना उसमें, ना फिर खुद खड़ा हो, ना तो फिर दुकान बंद रखोगे तो कैसे चलेगी। कानून है ना माता रानी। एक तो यो गांव में ही है दुकान, इस पर तो कारीगर है। गांव वाली तो निगरानी में भी तो है, पास में हो गई, आप लोग रहते हो। हाँ वो तो एक निगरानी में, गांव में नहीं होगा कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी दुकान में। बात नजफगढ़ वाले की है, दूर हो गई दुकान भी तो दूर हो गई ना। फिर उस पे तो भाई कारीगर या फिर खुद की भी मतलब पूरी निगरानी होनी चाहिए नजफगढ़ वाले पे तो। हाँ पूरी। हाँ ना तो चलेगी नहीं, वो फिर कारीगर मारने लग जाएंगे ना तो पैसा। फिर माता रानी एक ये भी है, यो एक गांव में वो सैनिक स्कूल खुल रहा है, उसमें भी इसका वो है, बच्चा की काम करता है। लड़की भी है लड़के भी है, तो वो भी 4 घंटे उसमें भी रहना पड़ा। इसने 2 और दुकान पर भी निगरानी चाहिए। हाँ। और नजफगढ़ वाली वो कैसे चलाएगा फिर, बिना कारीगर के तो दुकान नहीं चलेगी। कारीगर तो रख लेंगे माता, पर कोई वो तो कारीगर भी रख लोगे जब भी उस दुकान पे सख्ताई चाहिए ही चाहिए, समझ गई। खाली ये नहीं है कि दुकान पे कारीगर छोड़ दिया और अपने चलते बने और चलती रही, कभी कभी चले जाओ। उस पर सख्ताई चाहिए ही चाहिए भाई तुम लोगों, ठीक है। गांव वाली पे चाहे निगरानी रखो या ना रखो, वहाँ पे वो जो कारीगर काम करता है वो है भी ईमानदार, ठीक है, वो धोखा नहीं करेगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन जो नजफगढ़ वाली तुम्हारी दुकान दिख रही है, जो दादा का नाम लिया है मैंने, 2-3 के नाम पूछे उस हिसाब से, तो उस पर सख्ताई चाहिए तुम लोगों की। घर का कोई आदमी उस पर चौकस हो जाए। हाँ थोड़े समय के लिए, बाद में थोड़ा पुराना हो जाएगा ना कारीगर, फिर दिक्कत ना है। शुरू में नया नया लगाएगा तो सख्ताई चाहिए ही चाहिए, कोई काम नहीं करेगा ना। इतना भला कोई नहीं है, तूने छोड़ दिया और ईमानदारी से करके देगा तुझे, नहीं देगा वो तो बिल्कुल घर का आदमी कर सकता है। खुद के भाई जैसे छोटा भाई हो कोई या कुणबे का भाई हो वो तो कर सकता है, लेकिन इस तरह से कोई कारीगर नहीं करेगा। माता रानी अकेला ही है यो, वो बताया था मैंने, बड़ा बेटा तो दिल्ली रहा है और उसके दुकान तो वो दौड़ जाएगी, बात है सख्ताई वाली। सख्ताई तो यो कर लेगा भाई, 2 बजे तक तो यो बैठ सके है, फिर वहाँ भी सख्ताई है, स्कूल में भी किस तरह अब वो भी करना है, लेकिन दबाव। और माता रानी उसमें भी 5-6 महीने हो लिए, बस उसमें भी एक बात सुन ले, कारीगर छोड़, लेकिन उस पर थोड़े दिन के लिए दबाव डालो, कम से कम 6 महीने के लिए, कम से कम 5-6 महीने दबाव रहना चाहिए उस पर खूब बढ़िया वाला। वो बढ़िया तो काम करेगा और फिर आगे करके भी देगा, फिर बाद में फिर दबाव चाहे कम कर दियो बेशक, लेकिन 6 महीने तो दबाव चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर भरोसा भी हो जाएगा खुद अगले को भी और तुम लोगों को भी, और कर भी लेगा ईमानदारी से काम। ये सब यूपी के आवा है माता रानी, और आवे और चले जा 2-4 दिन रहे और फिर भाग जा है, काम करके राजी नहीं है। यो रास्ता है ना। तो गांव का देख लो कोई। गांव क्या नाता माता रानी होगा, इसने तो आवा है, इसने तो सीखा है, तो तुम्हारी और किसी ने नहीं आता। ये फिर आदमी तो तुम लोगों को ही ढूंढना होगा, ये थोड़ी ना ढूंढ सकती हूँ मैं। वो तो मैं तो रास्ता बता सकती हूँ, थोड़ी सख्ताई से वो दुकान चलने वाली मैंने बता दी, वैसे नहीं चलेगी। आप जैसे नॉर्मल छोड़ दोगे तो चलेगी नहीं, और सख्ताई रखोगे तो घने दिन भी नहीं रखनी बताई मैंने तो, और दौड़ जाएगी दुकान, ठीक है, बढ़िया चलेगी। घना उषा है ना ढीला है, कोना करता सख्ताई
इन पे भी ना करता, ये गांव में रहे। गांव वालों की तो आ ही नहीं रही है। जो ये दुकान तो बढ़िया चल रही है ना, इस पे सख्ताई करने की जो कारीगर ईमानदार है इस पे। लेकिन वो दुकान अगर तुम लोगों को चलानी है तो कारीगर रख कर उस पर निगरानी पूरी हो, दबाव होना चाहिए, उसके बाद छोड़ सकते हैं। 5-6 महीने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी और छोड़ के भी नहीं जाएगा फिर बंदा। लेकिन अगर तुम लोगों ने खोल दी और कारीगर छोड़ दिया तो हल्का फुल्का काम चलेगा, वैसा नहीं चलेगा जैसा चाहते हो। उसको तो अपनी तनख्वाह मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी उसको, तो वो इतना काम नहीं करेगा ना। ठीक है, जैसे मजदूर लगा देते घर में और दबाव डालो तो ज़्यादा करेगा, ना तो नहीं करेगा। निगरानी में होना चलेगी वो दुकान, ना तो फिर खोलनी नहीं थी। खोलनी थी तो फिर अपने भाई दम पे खोल लो उसको। ठीक है, कारीगर अपने नीचे काम करेगा तो वो सख्ताई से करेगा शुरू में। और ना तो गांव वाले का नहीं बोला मैंने, ये बैठा है, बैठते के साथ ये सब आया है, बड़ों का नाम लेते के साथ। इस तरह से चलाओ दुकान, तुम्हारे बड़ों का संकेत लगा लो चाहिए तुम्हारे बड़ों की तरफ से। ठीक है, तो अपना अगर अच्छी दौड़वाना चाहता है, दुकान बढ़िया चले और बंद ना हो आगे से, तो अपना दबाव डाल के जब काम करवा सकता है शुरू में। और भागेगा भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कह रही कि मैं चिल्लाना है, बस उसके सिर पे हमेशा खड़े रहना है। कुछ घंटे तो खड़े ही रहना है। मान लो 2 बजे तक कह रहे हो तो 2 बजे तक तो दबाव रख, बाद में अपने ढीला छोड़ दिए, फिर तो नॉर्मल काम करेगा, इतना नहीं करेगा। ठीक। और अरे एक शरीर ठीक ना रहता माता रानी, इसका है पथरी है, इसका है शरीर तो भाई देखो तुम्हारे घर में पितरों की दिक्कत है, मंडी है ना माता रानी। पितरों का सिस्टम देखा था मैंने पिछली बार और समझाया भी था तुम लोगों को कि पितरों की सेवा चाहिए, इलाज चाहिए तो पूछ के आ घर पे पति से या अपने बच्चों से बात कर, उसके बाद सेवा दूंगे इलाज के। इसके पापा हैं, इलाज चाहिए तुझे अब दरबार से या पूछ के आई है? हाँ। अच्छा, घर में कोई घोड़ा वगैरह की कोई तस्वीर लगा रखी है घोड़ों की, सफ़ेद घोड़ों की? हमारे घर में तो दुकान पे लगाए? ना दुकान पे नहीं लगा रखी ना, मतलब लगाए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं लगा रखी तो लगाए। सफ़ेद घोड़ों की कम से कम 7 घोड़े होने चाहिए उसमें। अच्छा, सफ़ेद रंग के घोड़े का मैंने ये हेमंत के नाम से। तो अगर इसको अच्छा रोज़गार चाहिए, राजा की तरह बैठ कर खाना है ना, तो सफ़ेद घोड़ों की कम से कम 7 घोड़े हो, 11 घोड़े हो तो और भी अच्छी बात है। 3 से कम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए तस्वीर में। ऐसी एक तस्वीर अपने दुकान में लगा सकता है। और दरवाजे, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं दुकान का तो सामने होनी चाहिए दीवार पे। ठीक है, जो खुलते के साथ सीधी नज़र घोड़ों पे पड़े। ठीक है, इस तरह से कोई एक तस्वीर लगाए। और एक अपने बाबा हरिदास की मानता है ना तुम लोगों को, अब बाबा हरिदास की जोत लगाएंगे उसमें। बाबा हरिदास की एक तस्वीर रखेंगे, आसन लगाएंगे, 1 मीटर लाल, और उनका मखाने का रोज़ का प्रसाद देंगे। और मतलब उस दुकान में ये छोटा सा दरबार लगा देना। एक तस्वीर लगाना, एक गणेश महाराज की और एक बाबा हरिदास की। रोज उसमें चाहे धूप से जोत बत्ती कर, चाहे अगरबत्ती से कर, चाहे रोज जोत लगा के कर, लेकिन उसमें लगेगी एक बार तो जोत चालू करो उसमें दुकान में। ठीक है, हर एक घोड़ों वाली तस्वीर लगा। ऊपर से फिर ये कारीगर वाली बता दी, थोड़ा दबाव डाल के ये काम बिल्कुल दौड़ेगा तेरा नजफगढ़ वाली जो दुकान का। लेकिन थोड़े दिन तो भाई तुझे सख्ताई से रहना ही पड़ेगा उसमें। कभी कभार संभालेगा तो नॉर्मल काम चलेगा, दौड़ेगा नहीं, फिर नाम मात्र का चलता रहेगा। किराया मुश्किल से निकलेगा फिर।